सम्मानित मंच, देश का सबसे खूबसूरत मंच। मेरा अनुरोध है सबसे पहले कि आप मीडिया वालों को सभ्यता से जगह दें और फोन वालों से भी अनुरोध है कि मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत आशीर्वाद और प्यार देते हैं, इसीलिए यही कारण है कि 5 तारीख में जनता से रूबरू नहीं होने दिया। 5 तारीख में मुजफ्फरनगर की पंचायत में मुझे आपसे रूबरू नहीं होने दिया, यही कारण है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि मैं आपकी अपनी बच्ची हूँ, आपकी साथी हूँ, आपकी बहन बेटी हूँ, आप व्यवस्था थोड़ा बनाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बैठ जाइए। देखिए उधर बुजुर्ग बोल रहे हैं कि हमारी बेटी को हम भी आशीर्वाद देने आए हैं। मेरा अनुरोध है आपसे, मेरी बहुत विनती है, आप बैठ जाइए। मीडिया वालों को इधर साइड में थोड़ी जगह दे दीजिए। भाई आप इधर आ जाइए। सम्मानित मंच, भारतीय किसान यूनियन तोमर के मंच पे, किसानों के मंच पे हमारे बीच संजीव तोमर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जिलाध्यक्ष भाई अखिलेश चौधरी जी हमारे बीच, अखलाक जी हमारे बीच, परवेज जी, आप तो सभी खड़े हो गए। सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ भारतीय किसान तोमर का, भारतीय किसान यूनियन तोमर का, कि उन्होंने इतना खूबसूरत मंच जो सजाया एक बेटी के सम्मान में। जब पता चला इनको, जब पता चला तोमर जी को कि बेटी के साथ मुजफ्फरनगर की पावन धरती पे ऐसी अग्रता वॉलंटियर्स ने की है, जो अपने आप को वॉलंटियर्स बताते हैं, संयुक्त मोर्चा का वॉलंटियर्स बताते हैं। मैं संयुक्त मोर्चा का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन ये चीज आप देखिए, पूरा मंच सजा हुआ था, बहुत खूबसूरत मंच, जिसको देखने के लिए देश की जनता आई थी। देश की जनता ने उस मंच को सजाया था। अगर मुझे पता होता कि वो मंच किसी यूनियन का है, वो मंच किसी एक व्यक्ति का है, तो हमें हरगिज नहीं आती। सिर्फ वो मंच किसानों का था, जनता का वो मंच था, आप लोगों का वो मंच था, इसलिए मुझे आना पड़ा। क्योंकि ये मीडिया वाले बहुत जल्दी बोलते हैं कि आप मुजफ्फरनगर नहीं गए, बहुत जल्दी बोलते हैं, बहुत सारे सवालों की लहर दाग देते हैं मुझ पे, तो इसलिए वहां जाना पड़ा। और इत्तेफाक देखिए, इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय लेवल के नेता उस मंच पे बैठे हुए थे, विराजमान थे। ये मंच सजा हुआ और वहां एक लड़की के साथ में बदसलूकी हो रही है। कोई नेता, एक मेधा पाटकर जी के सिवा कोई नेता नहीं बोलता। कितने इत्तेफाक की बात है ना। तो फिर ऐसे लोगों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। एक बेटी के साथ मंच पे हो रहा है, वो उनके लिए दो सम्मान की बातें ना बोल सके तो आप लोगों के लिए वो क्या बोलेंगे। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, हर बात को याद रखिएगा। जो 5 तारीख में सबके मुंह, आंख, नाक, कान, पूरा आईटी सेल, सारा सिस्टम सो रहा था। एक बेटी के सम्मान में किसी व्यक्ति ने 2 शब्द नहीं बोले। घबराते हैं 25 साल की लड़की से, बड़े बड़े समझ नहीं आता मैंने क्या गुनाह किया। लेकिन उस मंच पे एक महिला ऐसी थी जिन्हें दिखा, बोलने के बाद भी दसियों नेता बोले, लेकिन एक बेटी के सम्मान में 2 शब्द नहीं बोले। सोचिए, अगर आम बेटी होती मैं तो फिर भी आपकी सेवक हूँ, सेवा करने के लिए निकली हूँ 10 महीने से। लेकिन जब जरूर बोल गए, जब जितने बीजेपी के नेता थे सारों पे फालिश पड़ गई, डर गए वो भी एक बेटी से, देश की पूनम पंडित बेटी, देश की, पूरे देश की सभी धर्मों के लोग सम्मान करते हैं उसका। डर गए बीजेपी के नेता, ज्वाइन करवा रहे एक पोस्टर से बीजेपी। तब बोलने के लिए सारे आईटी सेल जितने भी हैं, बोलने के लिए बहुत निकल आई। 13 तारीख में एक पोस्टर से पूनम पंडित ने बीजेपी ज्वाइन की। ये मेरा दीन और ईमान जानता है कि मैं आप लोगों के कितने साथ हूं, और ये जो आपकी नजरों में प्यार सम्मान है, ये पता है आपको और मुझे भी, कि आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप राजनीति का रे में नहीं पढ़ते, आप अपनी खेती बाड़ी मजदूरी में विश्वास रखते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि हमारी बेटी हमारे साथ है। 10 जनवरी से इतना कुछ हो रहा था, जब नहीं बोला कोई एक बेटी के लिए, लेकिन 13 तारीख के बाद, चलो बधाई हो उनको कि उनके आप कान वापस आ गए, चलिए बधाई देते हैं उनको भी। लेकिन मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ अखिलेश भाई का और संजीव तोमर जी का, कि उन्हें जब पता चला कि मुजफ्फरनगर की पावन धरती पर एक उस बेटी का अपमान किया चंद लोगों ने,
जिसने अलग जगाया है उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं पे जाने को। देखिए सरकार तो रोकना चाहती है मुझे, वो नहीं करने देना चाहती है। उसको सहयोग किया ऐसे ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपने फेसबुक पे नेता बनने का वो किया, दौड़ लगाया, बनिए MP MLA। मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना MP MLA। मेरी लाइन में MP MLA वाले लोग नहीं खड़े। मेरी लड़ाई सीधी प्रधानमंत्री से है, देश के राजा से है, प्रदेश के राजा से। ये ध्यान रखिएगा। तो शांति से आप MP MLA बनिए। लेकिन आज संजीव तोमर जी हमारे बीच में है और मैं उनको आज एक जिम्मेदारी देकर के जाऊंगी। मेरे बड़े भाई हैं, गौर करिएगा संजीव भाई। बहुत सारी ऐसी यूनियन है, बहुत सारी, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्षों की संपत्ति 80-80 एकड़ में 100-100 एकड़ में हो गई है, लेकिन जिनके नाम पे ये यूनियन चलती है, भोले भाले जो किसान हैं, आज भी वो वही है। तो आप जांच करवाइएगा उन लोगों की। ये आपको मैं जिम्मेदारी देकर के जाती हूँ। जहां मेरी जरूरत हो आप मुझे जरूर याद करिएगा। मैं आपके साथ आपके मंच पे बिल्कुल बराबर में खड़ी रहूंगी। आप करिएगा जरूर, क्योंकि किसान 5-5 बीघे पे जो थे वो आज भी वही है, जो 4 बीघे पे थे वो आज भी वही है। और कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय नेता यूनियनों के, कई सारी यूनियनें आती है उसमें, उनकी जमीनें भी बढ़ गई हैं। लोग कहते हैं पूनम पंडित के पास लग्जरी गाड़ी आ गई। अब तो मैं बता दूं मेरे पास स्कूटी आज भी। मेरे भाई बंधु मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो लेकर के आते हैं, सहयोग करते हैं मेरा। तो आप संदीप तोमर जी अपनी पूरी यूनियन के साथ, ये भी भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है जो श्रमिक लोगों के साथ, मजदूर लोगों के साथ, किसानों के साथ ये यूनियनें करती हैं। ये आपका कर्तव्य है। और मैं आप जैसे नेता से जो एक बेटी के सम्मान में खड़ा हो, मैं आपकी भावनाओं से, जितने भी लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे चाचा, तो सभी को इस मंच से मैं आप लोगों का इतना प्यार देख के नतमस्तक हूं, क्योंकि मुजफ्फरनगर की जो पंचायत थी, कहीं एक बेटी को इतना सारा प्यार न मिल जाए, यही कारण था। बहुत लोग बोलने लगे कि क्यों नहीं बोलने दिया आपको। मैं हमें पता नहीं, कोई हो सकता है कोई प्रोटोकॉल हो, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि एक बेटी को इसलिए आपसे रूबरू नहीं होने दिया, मीडिया को भी बहुत दूर कर दिया था। चंद लोग मेरी बाइट ले पाए थे उस दिन, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार जो करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये इस बेटी को इतना सर पे बिठा के इतना सम्मान दे दे कि वो लोग नीचे ना आ जाए। बहुत सारे हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग बैठे हुए थे, हमारे फौजी अंकल, बड़े सम्मान के शब्द उन्होंने मेरे लिए उपयोग किए। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उनका भी। बाकी आंदोलन में आने से पहले मुझे नहीं पता था कि किसी यूनियन में जुड़ना होता है, नहीं पता था कि यूनियन में जो लोग हैं कुछ वो टांग खींचने में लगे हैं। मुझे यूनियनों के नाम भी नहीं पता होता, और मैं शर्माती नहीं हूँ इस बात के लिए कि मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं थी, खुल करके बोलती हूँ। और जब भी किसी पार्टी या किसी यूनियन को सपोर्ट करूंगी तो छुपकर नहीं करूंगी। जिस तरह से मुझे फरवरी के महीने में एक कमरे में बिठा करके एक बड़े नेता ने बदसलूकी किया, आप आंदोलन से दूर रहिए, उनकी तरह छुप के नहीं करूंगी। मेरी माँ ने शेर निजाम रखी, क्यों डंके की चोट पे करूंगी, जो भी करूंगी डंके की चोट पे करूंगी। जिस यूनियन को सपोर्ट करूंगी डंके की चोट पे करूंगी। और यही कारण है कि एक 25 साल की बेटी से दुखी है बड़े बड़े नेता, कुछ लोग। बाकी मेरे जो बुजुर्ग हैं जिन्हें यूनियन का नहीं पता, जो यूनियन में नहीं है, जो खेती से बाहर नहीं निकलते, वो बड़ा प्यार करते हैं। बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं कि एक बेटी आ रही है मुजफ्फरनगर में, सम्मान देने के लिए आप सभी आए, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाकी आंदोलन तो सभी को पता है, देश का आंदोलन चल रहा है, सभी को पता, लेकिन और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। एक बेटी गायब हो जाती है, पुलिस वाले ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि बड़े बड़े मंत्री उन पे दबाव बनाते हैं। और एग्जाम्पल मुरादाबाद में 1 महीने तक एक माँ बैठी थी, नेशनल मीडिया को स्पेशल बोल दिया था कवर मत करना। 1 महीने तक एक माँ ने आंदोलन किया, लेकिन बबलू कुमार SSP जो थे, 15 दिन में उन्होंने बेटी को बरामद किया, SSP को ट्रांसफर कर दिया। वो कहते थे कि दरी हम दे देंगे, करते रहो आप धरना। कितने इत्तेफाक की बात है कि
ढूंढे पुलिस है, और 10 महीने तक एक बेटी को न ढूंढ पाए तो कैसे हमारे देश में सुरक्षा बेटियों की होगी? है कि नहीं? सोचने वाली बात है। बाकी जब आप आंदोलन से बाहर निकले, हम आंदोलन से बाहर निकले, बड़ी समस्याएं हुई, लड़कियों पर अत्याचार। आज बड़े बड़े मंच लगाए जाते हैं वाल्मीकि समाज के। जब मनीषा वाल्मीकि के लिए इलाज की जरूरत थी, कहाँ गए थे ऐसे लोग? क्यों नहीं थे उस बेटी के साथ? जब एक बेटी के दिल्ली में बलात्कार करके जला दिया, छोटे छोटे पैर बच गए थे, जब कहाँ गए थे सारे नेता लोग? क्योंकि वो बस जब जाते हैं जब वहां नेशनल मीडिया होती है, ताकि लोग टीआरपी दे सके। आपका कर्तव्य है संजीव जी की आप ऐसी जगह जाएं जिनकी आवाज को उठाने वाला कोई ना हो। और ऐसा ही मैं आपसे अनुरोध करती हूँ अखिलेश जी, आप भी ऐसी जगह जाएं जहां एक बेटी के साथ कोई खड़ा ना हो। आप जाकर के उसकी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि चमकाने के लिए राजनीति लोग कुछ खड़े हो जाते हैं, जो आज तक हो रहा है। उठाइए रिकॉर्ड मुजफ्फरनगर की जनता के भी, और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की जनता के, उठाइए उन लोगों के रिकॉर्ड जिन्होंने यूनियन के नाम पे इस भोले भाले किसानों को ठगा है। 2018 में इसी बॉर्डर पे आंदोलन था, आंदोलन चल रहा है, सारे नेता रात को गए, बड़े बड़े आप जैसे भोले भाले लोग सुबह ढूंढ रहे। तो वो लोग मुझे ना बतावे कि मैं जनता की कितनी सेवा को ध्यान रख लेना। और आप सभी लोग, आपके यहाँ पे गन्ना का बड़ा जोर है, क्या करें? गन्ना 5 रुपए बढ़ गए, मुस्कुराइए भाई, मुस्कुराइए, 5 रुपए बढ़ गए गन्ने पे। लेकिन हम मुस्कुराएंगे तब जब जिस तरह 5 रुपए का गन्ना बढ़ने पे होर्डिंग लगाए बड़े बड़े, ना चाहते हुए भी निगाहें उनको क्यों देंगे जिन्हें देखना नहीं चाहती? होर्डिंगों पे, थैलों पे, झोलों पे नहीं चाहते हम देखना। और वो होर्डिंग लगाएं कि जिस दिन 5 पैसा किलो गन्ने पे बढ़ा था, चीनी 42-45 कर दी थी, वो भी होर्डिंग। जब मुस्कुराएंगे अच्छे से, फिर बताएंगे कि मुस्कुराए, हम उत्तर प्रदेश में है, खुशहाल में है। सभी लोग एक बात ध्यान रख लेना। देखिए, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, आज देश के करोड़ों लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं भी आपका साथ तब तक दूंगी जब मैं सरकार की बड़ाइयां नहीं करूंगी। ध्यान रख लेना। मान लीजिए जिस दिन नेशनल मीडिया के कुछ लोग जो बैठे हुए हैं दफ्तरों में, मान लीजिए जिस दिन उनकी बड़ाई मैंने चालू कर दी, जो खराब लोग हैं, और जिस दिन सत्ता के सपोर्ट में मैंने 2 शब्द बोल दिए खराब सत्ता के, तो मान लेना कि मैं आपके साथ धोखा कर रही हूँ। मान लेना ये शब्द थे चौधरी चरण सिंह जी के, मेरे बाबा जी भी जानते हैं, देखो वो भी हाँ बोल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने इतने अनमोल शब्द लिखे थे उन्होंने, ये बिल्कुल सत्य है। और आप उन लोगों पे विश्वास मत करना बिल्कुल भी। देखिए मेरा तो उठ गया, मैंने सोचा ठीक है लोग बैठे हुए हैं, आंदोलन चल रहा है। जिन लोगों ने चौधरी साहब को हराया था, यहाँ से चौधरी अजीत सिंह को हराया था, जयंत चौधरी जी को हराया था, बहुत लोग हैं, नाम गिनवाने बैठूंगी तो 20 निकाल दूंगी। तो आप उन लोगों के बहकावे में भी मत आना बिल्कुल भी। जो व्यक्ति जिनके ऊपर कोई सरकार आज तक आरोप नहीं लगा सकती, जयंत चौधरी जी और हमारे चौधरी अजीत सिंह जी। देखिए मैं उनकी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेती हूँ, सम्मान करती हूँ उनका बहुत ज्यादा, जोड़े ना मुझे किसी पार्टी से। लेकिन जो व्यक्ति जिन पर आज तक किसी ने कोई इल्जाम नहीं लगाया, उन व्यक्ति को हरा दें तो क्या वो आपके साथ है? हाँ या ना में जवाब देना बस। जो व्यक्ति चौधरी साहब को हरा दे, क्या वो आपके साथ है? हाँ या ना? नहीं, आवाज जोर से आनी चाहिए जो कान में उनके पहुंचे। क्या वो आपके साथ है? हाँ या ना? नहीं, आप इस बात को ध्यान रख लेना, क्योंकि चोर चोरी छोड़ दे, वह हेरा फेरी कदे नहीं छोड़े करता, कदे भी नहीं छोड़े करता। कुछ लोग ऐसे हो गए दांतों के बीच में जैसे जीभ फंस जाती है, अब वो अंदर भी नहीं ले पा रहे, बाहर भी नहीं ले पा रहे, तो आप उनके अंदर छुपे भेड़ियों को भी पहचानना, बिल्कुल पहचानना और उनसे अलर्ट रहना। देखिए दूसरे की विरोध की लाइन को छोटा ना करें, आप उनका विरोध करके लाइनें छोटी करने में ना लगे रहे। जिस तरह से मेरा विरोध हुआ और मैं
चलती आई, मैंने किसी का विरोध नहीं किया। लाइन आपकी खुद पे खुद बड़ी हो जाएगी। महान लोगों का यही कर्म होता है, यही कर्तव्य होता है। बाकी मुजफ्फरनगर की जनता ने इतना प्यार दिया, मुझे पता था कि आप मुझे प्यार बहुत देंगे, क्योंकि मैं उसी दिन समझ गई थी जिस दिन आपसे रूबरू नहीं होने की। बाकी जब भी आपको मेरी जरूरत हो, भारतीय किसान यूनियन तोमर को मेरी जरूरत हो, अगर वो मुझे इस लायक समझेंगे तो मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ी रहूंगी। अखिलेश जी के साथ, संजीव जी के साथ बिल्कुल मैं खड़ी रहूंगी। आप हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, बस आप एक चीज को बरकरार रखिए। देखिए दुखी बहुत है, युवा साथी है, देश का भविष्य है, नौकरी नहीं है, कुछ तो काम करना ही होगा ना। आंदोलन में जाना होगा, आंदोलन को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए चाहता हुआ आंदोलन है किसान तबके का। आप रोजगारी पे नहीं है, रोजगार नहीं है आपके पास, कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप अब इस कर्तव्य लग गए, ईमानदारी से करिएगा। जिस समय युवा साथ आता है तो देश का भविष्य अलग होता है। तो आप जाइएगा, सभी सपोर्ट करिएगा। और देखिए किसी कितने बुरा मत मानिएगा, मैं बातें थोड़ी अलग बोलूंगी, लेकिन जो मेरे बुजुर्ग मेरे चाचा हुआ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपके लिए नहीं बोलूंगी, उस व्यक्ति के लिए बोलूंगी जिन्होंने विकास नहीं बढ़ाया, सिर्फ दाढ़ी बढ़ाई है। जिन्होंने विकास नहीं बढ़ाया, सिर्फ दाढ़ी बढ़ाई। आप भी अच्छे से जानते हो किसने बढ़ाई है। विकास नहीं हुआ। काले काले कानून हम पर यूं न थोप डाले, काले काले हैं जो हमारे खिलाफ है, तो काले 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 कानून यूं हम पर न थोप डाले। हमें जिंदा रहने दे ओ दाढ़ी वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ दाढ़ी वाले। एक देश की बेटी आपसे अनुरोध करती है, किसान बहुत परेशान है, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बड़ा दुखी है। पर किसान, आप 4 कमरे में कैमरे लगा करके तो बैठ जाते हैं, आप रोड पे थोड़ा आइए, आप जनता से रूबरू नहीं हो रहे। और देश के इतने कमजोर, सॉरी बहुत पावरफुल, देखिए कितने पावरफुल है कि वो मीडिया तक को अपने बात नहीं रखते हैं, जनता से तक सवाल का जवाब नहीं देते हैं। अब मान लीजिए वो कितने पावरफुल हैं। मेरे भाई इससे अच्छे खली भाई हैं, 84 इंच का सीना है उनका, तो हम 56 इंच वालों का क्या करेंगे? क्योंकि किसान के बेटे मेहनत करके आ रहे हैं रोड़े तोड़ तोड़ के। हम ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारे दिमाग में एक बात डाली जा रही है, जो हमारे सीधे साधे लोग हैं, बहुत जरूरी है गौर करने वाली बात। ये लोग बोलते हैं हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। भाई को नहीं है ऑप्शन, भाई हमारे पास रहेगा। आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, ऑप्शन इतने लाइन में होंगे। देश का युवा, देश के स्पोर्ट्स पर्सन, देश के बड़े बड़े IAS PCS रिटायर्ड जिन्होंने देश की सेवा की है, देश के जवानों में से, देश के किसानों में से, आप लोगों को त्यागिए। और हमारा देश 2024 में भी चुनाव लोकसभा 403 विधानसभाओं पर रुख करने निकली हूँ। देखती हूँ कितना असर डाल पाऊंगी। सच से, चाहे मैं दुनिया की भीड़ में अकेली खड़ी रहूं, लेकिन खड़ी रहूंगी अकेली, लेकिन सच के साथ। अगर झूठ में इतनी भीड़ हुई तो मैं नहीं होंगी, चाहे मुझे अकेले खड़ा रहना पड़े, मैं उनमें से हूँ। और इसीलिए लाख कोशिश करने के बाद भी आप इतना प्यार मुझे, सम्मान देते हैं, मुझे पता है इसीलिए देते हैं, क्योंकि वो ईश्वर साथ है, वो परमात्मा साथ है। तो आप सभी लोग बस एक बात को बरकरार रखना, देखना कैसे सिस्टम में हालते हैं। आप देखिएगा, देखिए एक भाई मेरे नारा लगा रहे थे, पूनम पंडित जिंदाबाद में। मुझे पता है मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं जिस गली से निकलूं आवाज आए, नारी शक्ति, नारी शक्ति, इनमें से किसान एकता, इनमें सम्मान है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे, इनमें सम्मान है, इनमें सभ्यता है। अगर आप इन नारों को लगाओगे ना, तो देखना सरकारों के कैसे सिस्टम हालते हैं, ये आप देख लीजिएगा। और आप एक नारे को बरकरार रखना, जो मर्जी करे दुनिया, जो मर्जी करे चाहे जमाना, आपको कोई नहीं हिला सकता, आपके अधिकार कोई नहीं छीन सकता, आपके हक कोई नहीं छीन सकता। बस आप एक चीज को बरकरार रखना, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, भारत माता की जय। इनमें सम्मान है, इनमें इज्जत है, इनमें संस्कृति है। भारत भाईचारा जिंदाबाद, क्योंकि हम सब एक हैं।
आज कोई नहीं दिख रहा, कोई धर्म कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ किसान जात दिख रही है। कोई गलती कोई चूक मुझसे हुई है तो सभी से क्षमा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।